नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी के जरिए सुना होगा, आपने देखा होगा, YouTube पे देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कि कई सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा करके काफी पैसे वाले बन गए। यानी कि उन्होंने काफी अच्छा फंड तैयार कर लिया एसआईपी के माध्यम से या लमसम इन्वेस्टमेंट करने के माध्यम से। और आप भी यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन ये हो जाता है कि आप लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में पैसा तो लगाना चाहते हैं बट सही जानकारी होती नहीं है उन्हें कि पैसा बेसिकली हम लगाएं कहां। क्योंकि 5,500 के करीब करीब कंपनियां हैं, तो 5,500 कंपनियां जब होती हैं तो हम काफी ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं कि भैया हम पैसा लगाएंगे किसी कंपनी के अंदर, तो हमने पैसा लगाया तो कहीं वो कंपनी डूब ना जाए, और वो कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो उसका एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वो होता है आपका ईटीएफ इन्वेस्टिंग। अब ये ईटीएफ क्या होता है, और एक बिगिनर जो बिल्कुल जीरो है, यानी कि जिसको शेयर मार्केट की ए बी सी नहीं आती है, ABCD भी नहीं आती है, वो इंसान भी इसके अंदर इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी वेल्थ कॉर्पस फंड तैयार कर सकता है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर रिस्क भी काफी कम होता है, कम क्या ना के बराबर होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। रिस्क देखिए हर किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर रिस्क ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर और कम होता है। अब यूं तो हम बैंक के अंदर पैसा डालते हैं, कई सारी बैंक भी क्या हो गई है, बंद हो गई है ना रातों रात, है ना, पैसा डूब गया ना। तो रिस्क तो देखो हर चीज के अंदर होता है, लेकिन अगर हम यहां पर रिस्क देखिए कितना कम होता है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिस्क कम क्यों होता है, आपको एक्चुअल जानकारी दी जाएगी। आपकी वेल्थ कैसे बन सकती है, कितने लोगों ने पैसा इसके अंदर बनाया है और कितना बन सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके मन के अंदर XYZ कोई भी डाउट रहता है तो तुरंत मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी झिझकना नहीं है, बिल्कुल भी कमेंट आप कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगेगा आपको ये भी फीडबैक देना है, ठीक है ना, जिससे कि हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए। तो देखिए, बिगनर की हम बात कर रहे हैं कि भैया बिगनर ईटीएफ के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कितना बढ़िया रहता है ये ईटीएफ, जरा समझ लेते हैं। देखिए, ईटीएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ईटीएफ होता है आपका फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि जो हमारे एक्सचेंज होते हैं ना, उस पर जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आप कहेंगे एक्सचेंज क्या होते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास आपने सुना होगा, ये मुख्यतः हमारे पास दो एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो चीज यहां पे ट्रेड होती है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। लेकिन आप कहेंगे कि स्टॉक में जो कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं, XYZ कोई कंपनी होती है, तो वो भी तो यहीं पे ट्रेड होते हैं। अब डिफरेंस क्या है स्टॉक के अंदर और ETF के अंदर, डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ETF और स्टॉक के अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ आपका है स्टॉक और एक तरफ है आपका ETF। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए यहां पर कोई एक कंपनी है ABC और यहां पर कोई एक XYZ ETF है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि XYZ क्या है, यहां पे एक कंपनी है, और एक कंपनी के अंदर आप पैसा लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हैं, या आपके पास जो भी पैसा है, आपने सारा पैसा इसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, इसी के अंदर लगा दिया। अब ये कंपनी क्या कर सकती है, या तो ऊपर जाएगी प्रॉफिट कमाएगी, या तो ये कंपनी हमारे पैसा लगा दिया है, या ये कंपनी नीचे जाएगी यानी कि लॉस होगा, घाटा होगा, ठीक है ना। तो जब हम किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो या तो कंपनी लॉस में जाती है, फायदे में जाती है, दो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर पैसा लगा दिया, अगर कंपनी ने प्रॉफिट में गई, जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां कई गुना पैसा हो जाता है, 100 गुना पैसा हो जाता है कंपनी के अंदर, तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे अगर हमारा पैसा अगर चला गया तो। अगर उस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, कोई भी दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, कंपनी डूब सकती है, बिजनेस खराब हो सकता है, और वो डूब गई तो हमारा पैसा भी क्या होगा, जीरो भी हो सकता है हमारा पैसा। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख रुपए जीरो भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन ETF में क्या होता है कि अगर आप XYZ ETF के अंदर पैसा लगाते हो तो यहां पे क्या है, ये सिंगल, इसके अंदर सिर्फ कोई एक कंपनी नहीं होती है, ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी कि एक ETF के अंदर एक से ज्यादा कंपनीज होती हैं। अब मैं जिस कंपनी एग्जाम्पल लेके यहां बताऊंगा
उसका नाम क्या है, मान लेते हैं निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 ETF है हमारे पास। तो निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स है हमारा देश का। निफ्टी 50 से हम आइडिया लगाते हैं कि हमारे देश की जो बिजनेस है उसका कैसे ग्रो कर रहा है या नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट कैसा है, हम उसी निफ्टी 50 से आइडिया लगाते हैं। तो उस निफ्टी 50 का एक रेप्लिका बनाई, उसको कॉपी किया पूरा, जो उसमें 50 कंपनियां होती हैं, और उसका ETF बन गया। यानी कि निफ्टी 50 ETF के अंदर 50 कंपनियां होती हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तो निफ्टी 50 हमारे देश का टॉप, हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज, क्या वो 50 की 50 कंपनियां डूब सकती हैं? क्या 50 की 50 कंपनियां घाटे में जा सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी रहती हैं। जो निफ्टी 50 होता है इसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी रहती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 50 तक। मान लीजिए इसमें अगर 48 नंबर की कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो यहां से आउट हो जाएगी, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो क्या होगी, इस 50 के अंदर इन हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमेशा 50 कंपनियां रहती हैं टॉप क्लास की। तो आप खुद सोचिए, जब इसके अंदर टॉप क्लास की 50 कंपनियां रहेंगी तो सारी की सारी घाटे में तो जाएंगी नहीं, कुछ प्रॉफिट में जा रही होंगी, अच्छे खासे प्रॉफिट में, कुछ कम प्रॉफिट में जा रही होंगी, कुछ लॉस में भी चल रही होंगी। बट वो लॉस भी हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, कुछ समय के लिए हो। तो ETF में क्या होता है कि आपका पैसा क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। यहां पे क्या था, करो या मरो। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका पैसा 50 कंपनी के अंदर लग रहा है, यानी कि आपका रिस्क क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। कोई एक कंपनी भाग गई या 2 कंपनी भाग गई या 5 कंपनी घाटे में चल रही हैं, पर कुछ कंपनियां फायदे में भी जो चल रही होंगी ना। तो यहां पे क्या रहता है कि एक बिगिनर, अगर एक बिगिनर है कोई मान लीजिए, और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 5,500 कंपनी में से किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है वो कंफ्यूज रहता है, डाउटफुल रहता है। तो क्या ऑप्शन है, निफ्टी 50 ETF के अंदर पैसा लगा दो, आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन ETF के लिए क्या हो जाता है, ETF पे इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट यदि आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं प्रॉपर तरीके से कि निफ्टी 50 के अंदर कौन सी 50 कंपनियां होती हैं और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है पिछले 15 20 साल 30 साल के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैंने यहां पर क्या ओपन कर लिया है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ज्ञान देना है, आपको समझाना है, सिखाना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डिसीजन आपको खुद से लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, अपने आप को समझदार जैसे कहते हैं ना, स्टडी करके लेना है डिसीजन, और किसी की बातों में बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है जी, तो चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, तो एक चीज देख लेते हैं जरा यहाँ पर। ठीक है जी, तो चला यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। इसका प्राइस यहाँ पे देखोगे 276 के आसपास चल रहा है। यानी कि आप इसका एक शेयर बाई करते हो तो आपका 50 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। एक शेयर कितने, 276 रुपए का है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ पे 4.99% का लॉस चल रहा है। यानी कि आपने 6 महीने पहले पैसा लगाया होता तो आज आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर करीब करीब 5% का आपको लॉस दिख रहा होता। तो आप देखिए 6 महीने का तो लॉस दिख रहा है ना। इसीलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना है, पैसा लगा दीजिए और भूल जाइए। 5 साल कम से कम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। ठीक है, अब 1 साल का देखेंगे तो 1 साल के अंदर 2.48%, यानी कि हमें 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल से हमें रिटर्न ही नहीं मिले इसके अंदर, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं यार ना मार्केट बेकार है, पैसा नहीं मिलता है, बनता नहीं इसके अंदर। इससे बढ़िया तो FDI मिल जाता। सही बात है, FDI मिल जाता, पर FD में आपको अगले 10 साल तक वही मिलेगा, 6.5% 7% के बीच में मिलता रहेगा आपको। लेकिन शेयर मार्केट अगर मान लीजिए पिछले अगर 1 साल से यहाँ पर रिटर्न नहीं मिला है तो कुछ साल ऐसे भी तो आते हैं जब हमें 15%, 20%, 30% के रिटर्न भी मिलते हैं। तो हमें एवरेज रिटर्न देखने चाहिए, भैया हमें कितना रिटर्न मिला है। अभी 1 साल था, मैंने यहाँ पे 3 साल कर दिया, तो 3 साल के अंदर देखा 27.45%। अगर आप 6.5% इसको 7% मान लीजिए, 7 से 21%, 3 साल के अंदर 21% रिटर्न मिलना चाहिए था। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 27%, फिर भी FD से ज्यादा ही मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा 5 साल की बात कर लेते हैं। तो 5 साल आप देखोगे यहाँ पे तो 58% पिछले 5 साल के अंदर। ऑल की बात कर लेते हो, यानी कि 2000 यहाँ पे देखें 2002 से अगर अभी तक की बात करोगे तो 2558%, यानी कि करीब करीब 25 गुना पैसा हो गया आपका, अगर आपने अगर 2002 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि
ओपन प्राइस क्या है ये चलो छोड़ देते हैं इन चीजों को। यहाँ पे चलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जब हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा देना पड़ता है, खर्चा पानी देते हैं ना, बट लीगल वे में। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट किया तो जो फंड मैनेजर होते हैं उनके ऑफिस में टीम वगैरह भी होती है, तो थोड़ा सा खर्चा पानी चल जाता है, मतलब उनका एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो मात्र बहुत बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी गुना कम होता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप 0.04% मात्र 0.04% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसी से ऑटोमेटिक कटता रहता है, हमें कोई एडक नहीं लेनी है। एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट यानी 64,785 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुके हैं इस ईटीएफ के अंदर, है ना। और ट्रैकिंग एरर इसका कितना है 0.02%। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। और एसआईपी करते तो बने 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल कितना रिटर्न मिला है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके मुकाबले, आप यहां पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे कि जो हमारा निफ्टी 50 है इसके अंदर कौन कौन सा सेक्टर है, तो आप देखेंगे बैंक सेक्टर का 30%, यानी जो वेटेज है ना निफ्टी 50 के अंदर, बैंकिंग सेक्टर का 30% है, रिफाइनरीज का 8% मान लीजिए, आईटी सॉफ्टवेयर कितना 7.5% के आसपास है, ऑटोमोबाइल का करीब 6.25% है, फाइनेंस 5.44% है और अदर का 42% के आसपास है वेटेज है। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारतीय एयरटेल है, लार्सन टब्रो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस है, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रकार से 50 कंपनियां हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप पैसा लगाओगे तो इन 50 कंपनियों के अंदर पैसा जाएगा क्या, ये 50 कंपनियां भाग जाएंगी ये कंपनियां, है ना। तो इसलिए एक बिगिनर अगर इसके अंदर पैसा लगाता है और मात्र 276 रुपए की जो प्राइस चल रही है इसका एक शेयर मिलता है, तो इस प्रकार से हमारा इन 50 कंपनियों के अंदर पैसा क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, यानी कि अगर आप निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाते हैं, यानी कि आप देश की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, अगर देश की इकोनॉमी में आपको भरोसा है कि हाँ हमारे देश की इकोनॉमी अगर यहां से हमारी यहां तक पहुंची है तो आने वाले 15-20 साल के अंदर भी यहां से यहां पहुंच सकती है, अगर आपको ऐसा भरोसा है अपने देश की इकोनॉमी पे, तो आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं ईटीएफ के अंदर। तो इससे क्या है कि एक बिगिनर भी बड़े आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। और यहां पर इसके अंदर एसआईपी भी कर सकता है कि भैया मुझे क्या करना है, 1000 रुपए लगाने हैं, 2000 रुपए लगाने हैं, हर महीने के 5000 रुपए लगाने हैं, जो भी लगाना है आपका आप यहां पर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पैसा क्या होगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होता जाएगा और एक बड़ी वेल्थ बनने की तरफ आपका रास्ता प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ईटीएफ के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली। कई लोग कमेंट आ रहे थे कि ईटीएफ पे वीडियो बना दो, ईटीएफ पे बना दो। अब आप कहेंगे कौन सा ईटीएफ बेस्ट रहेगा, तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है ना, तो निफ्टी 50 से बेस्ट ईटीएफ क्या हो सकता है, आपका रिस्क भी यहाँ पे कम है और आप यहाँ पे अपने देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ गाथा है, यानी 2047 से जो विकसित राष्ट्र की जो सोच रहे हैं, अगर ये पूरा हो जाता है तो नो डाउट हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग बनेगी, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो कंपनी का साइज बढ़ेगा और हम जो पैसा लगाएंगे उसका भी साइज बढ़ेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।